अमित जमेई जी, उनकी ओर से सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये जो तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं और पूरा का पूरा मामला तो कोर्ट में है। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के लोग ही आगे जाकर, वैसे तो आरएसएस आप लोगों को बड़ा चुभता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जिसमें थोड़ी सी नसीहत छिपी हो तो फिर आरएसएस चीफ आप लोगों को बड़े अच्छे लगने लगते हैं, है ना अमित जमेई जी? नहीं चित्रा जी, आप तो बहुत वरिष्ठ हो। देखिए, डॉक्टर मोहन भागवत जी अब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। जो हमारा ये शेर है ना आरएसएस का, ये बूढ़ा हो चुका है, उसके पंजों में दम नहीं है, उसकी बात में दम नहीं है। ये पहला वाकया नहीं कि डॉक्टर मोहन भागवत ने इस सरकार को चिताया है। सीधे आपको करना क्या है, अगर डॉक्टर मोहन भागवत जी संजीदा हैं, सीधे प्रधानमंत्री जी को फोन करें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जरिए एएसआई को कहें कि कोई भी बदतमीजी का कार्यक्रम पूरे देश में अयोध्या जी के बाद होना नहीं चाहिए। क्या यह बात सही नहीं कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की कैंपेन थी, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, आज कहा है, भाजपा के मुख्यमंत्री है ना, कि संभल में ही कल की अवतार होंगे। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है, बीजेपी पूरे तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। मुझे नहीं मालूम कि डॉक्टर मोहन भागवत में और वीएसपी में, इन लोगों में आपस में क्या बातचीत है, लेकिन कितनी डॉक्टर मोहन भागवत जी की बातों की हैसियत है, ये पूरा देश जानता है कि अब आरएसएस की कोई क्रेडिबिलिटी बीजेपी के सामने बची नहीं है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि मुसलमानों को अपमानित करना, उनको प्रताड़ित करना। आज बताइए कि ज़ियाउद्दीन बर्क जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अकेले उसके घर की बिजली का मीटर चेक हुआ है, सिर्फ अकेले। ऐसा नहीं कि कोई ड्राइव चल रही है, अकेले उसके मोहल्ले में सड़क के किनारे उसके जो चौखट निकली थी वो तोड़ी गई है। ड्राइव तो पूरे शहर की होनी चाहिए ना, उसमें सबके लिए होनी चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि अगर आप मुसलमानों को प्रताड़ित करने में, अपमानित करने में आपको खुशी मिलती है, मुसलमान मिटाओ मंत्रालय बना लीजिए। मुसलमान मिटाओ मंत्रालय कहां लेके जाओगे इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों को? हम तो सब लोग प्यार मोहब्बत से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है अमित जमेई जी, कहां किसको प्रताड़ित किया जा रहा है? हाँ, किसको प्रताड़ित किया जा रहा है? आप लोग भी ना अपनी सहूलियत, और मुझे लगता है मैं एक टिप्पणी जल्दी से करना चाहूंगी, उसके बाद बाकी मेहमानों, किसी की उम्र पर टिप्पणी करना सर मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता होती है। ये वो बूढ़े हो गए, ये कोई भाषा है? ये कोई भाषा है? प्लीज सर, मुझे इस पर सख्त आपत्ति है। ठीक है, आपने जो मुद्दे उठाए हैं मैं उस पर चली जाती हूँ। के शर्मा जी आप जवाब दीजिए, राकेश जी इसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। के शर्मा जी। हाँ देखिए, जो सपा के प्रवक्ता हैं वो किस तरह यहाँ झूठ बोलते हैं, इनके नेता भी उसी तरह झूठ बोलते हैं। और उसका झूठ मैं कई बार चैनल में कह चुका हूं कि जो है लोकसभा में खड़े होके 5 बार खुदाई 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 बोले, और 1 इंच जमीन कहीं खुदी हो, किसी मस्जिद को 1 इंच खुदा हो तो मुझे बताइए देश के अंदर। लेकिन केवल मुसलमानों को गुमराह करना। अभी कैसे अमित जमेई गुमराह कर रहे हैं? 4 महीने से संभल के अंदर में बिजली की जांच चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी का ड्राइव चल रहा है। मुझे एक चीज बताइए, वहां सैकड़ों घरों में बिना कनेक्शन के बिजली जा रही है, वो भी एक धार्मिक स्थल से बांटा जा रहा है। और ये यदि चोरी वहां पकड़ी जा रही है तो ये कह रहे हैं कि एक सांसद, वो सांसद मैं पूछता हूं देश का नागरिक नहीं है? ठीक है, स्पेशल अधिकार है सांसद को। आप ये कह रहे हैं कि बिजली चोरी करेगा, ढूंढने के लिए जाती है और मंदिर में अधिकार मिला हुआ है। ठीक है सर, लेकिन ये बात इतनी आसानी से स्वीकार नहीं की जा सकती है। नहीं, मैं आ रही हूँ, बिजली चोरी पर आ रही हूँ। आपकी बात सही है बिल्कुल, कि बर्क से आपके घर में बिजली चोरी का जो मामला है वो गंभीर है, लेकिन हम बिजली चोरी देखने जाएंगे उस पर, और फिर उसके बाद मंदिर ढूंढ कर लेकर आएंगे। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ है, जल्दी से एक टिप्पणी ले लेती हूँ, चूंकि मोहन भागवत जी के बयान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ, 1 सेकेंड सर, मैं आ रही हूँ। ठीक है अमित जमेई जी, बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं, एक एक करके सभी की टिप्पणी। राकेश सिन्हा जी, सबसे पहले मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, किस संदर्भ में उसको समझे जाए? आप आरएसएस के विचारक हैं, क्या बताना चाहते हैं मोहन भागवत जी? किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो? देखिए मोहन भागवत जी ने विमर्श की जो संस्कृति चल रही है उसमें एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है, और इस हस्तक्षेप के 2 बड़े आयाम हैं जिसको हमें समझना चाहिए, और उसे छोटे स्तर पर छोटे मन से इस विमर्श को नहीं किया जा सकता है। पहली बात यह है कि इस देश में जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का डिवीजन है, ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का डिवीजन है, ये समाप्त होना चाहिए। 1 नेशन 1 पीपल की बात की है, जो एक बड़ा फलक देता है देश में, और यह संदेश दोनों के लिए है।
यह संदेश इसलिए है कि हमें मालूम है कि 3000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, लेकिन मोहन भागवत जी ने जो साफ तौर पे कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अयोध्या के आंदोलन से ऐतिहासिक रूप से जुड़ा था, लेकिन अभी सभी मस्जिदों में हम यदि मंदिर ढूंढेंगे सौहार्द समाप्त होगा। ऐतिहासिक और सभ्यताई रूट से जुड़ने के लिए हमें इतिहास जानना जरूरी है, लेकिन इतिहास जानने के लिए मंदिरों में शिवलिंग ढूंढना आवश्यक नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदुत्व आंदोलन को मोहन भागवत जी ने आज जो परिभाषित किया है यहाँ पर, उसका एक अंग यह है कि हिंदू समाज मेजॉरिटी माइनॉरिटी में बिलीव नहीं करता है। तो यह संदेश अल्पसंख्यकों के भी है कि इंडियनाइजेशन, भारतीयकरण का संदेश मोहन भागवत जी ने दिया है कि, और जो चित्रा जी, दो मैं लोगों को उद्धृत करूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अगस्त 2005 को, जिसमें आरसी लोहाटी थे, डीएम धर्माधिकारी थे, पीके बालसुब्रमण्यम जी थे, तीनों न्यायाधीशों ने कहा था कि एक लोकतांत्रिक समाज का उद्देश्य होता है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की अवधारणा समाप्त हो जाए। मोहन भागवत, वह 2005 के बाद से डिबेट बंद हो गया था। हम एक बड़बोले लोगों के कारण से पूरी देश की राजनीति में, देश की सांस्कृतिक विमर्श में कुछ छोटे से बड़बोले लोग हैं, हर पार्टी में विद्यमान हैं, वे समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। मोहन भागवत जी ने ऐसे लोगों को चिताया है। दूसरा, डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी ने संविधान सभा में जो बात कही थी कि हम एक राष्ट्र और एक नेशन बनाना चाहते हैं, यदि हम एक राष्ट्र, ये उन्होंने संविधान सभा में 25 मई 1947 को कहा था, तो फिर हम किसी धर्म के आधार पर किसी को हम अल्पसंख्यक नहीं मान सकते हैं। आज मोहन भागवत जी ने ये एक बड़ा संदेश दिया, लेकिन इसमें जो अमित जमई जो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, बूढ़ा हो गया है, पंजों में दम नहीं है, देखिए टेलीविज़न चैनल की एक बड़ी भूमिका है, और मैं टेलीविज़न चैनल से भी आग्रह करूंगा कि हम देश की संस्कृति और विमर्श को बदलने में एक रचनात्मक भूमिका निभाएं। इस तरह के शब्दों का, इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। अंतिम बात जो मैं अपने पहली टिप्पणी में कहना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल में मोहन भागवत जी ने एक बड़ी पहल की है। एक बार मस्जिद में आमंत्रण के बाद भी गए थे। यह मुस्लिम समाज के लिए एक संदेश है कि अब तक हिंदू आउटरीच हुआ है, 200 वर्षों से हिंदू आउटरीच लगातार होता रहा है मुसलमानों के साथ। अब मुस्लिम समाज का भी दायित्व है रेसिप्रोकेट करने का कि वो हिंदू आउटरीच करे, वह हिंदुओं के पास आना, हिंदुओं से मिलना, हिंदू बुद्धिजीवियों से मिलना, हिंदू सामान्य लोगों से मिलना। इससे कि सांप्रदायिकता शहरों से गांव की ओर ट्रैवल करती है, उस सांप्रदायिकता को रोकना, और वन नेशन वन पीपल का संदेश मोहन भागवत जी के इस बयान में छिपा हुआ है। और हिंदुत्व कभी और मोहन भागवत जी का ये बयान उचित है, नैतिक है और प्रासंगिक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।